शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू। दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लगाएगी विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। बीजेपी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का इस दौरान बयान भी सुनने को मिला। बीजेपी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर हम विपक्ष और पक्ष दोनों की ही बात करें, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली? संचिता, देखा जाए तो हालांकि विधानसभा की कार्रवाई का आज पहला दिन है और विधानसभा की कार्रवाई जो दिवंगत थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद करीब 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी और 10 मिनट स्थगित करने के बाद में फिर से विधानसभा की कार्रवाई अब फिर से शुरू हो गई है। और इस दौरान पर आप जो विपक्ष है वह लगातार मौजूदा सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार करके बैठा हुआ है। और जहां तक कि जिस तरीके से उसके पहले ही बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार के क्या क्या फेल्यूअर हैं, किस तरीके से मौजूदा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में एक और नया मुद्दा कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा सदन में उठाने जा रही है, जिसमें कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा और बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इसको लेकर इस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया जाएगा। जहां तक कि जो दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस मुद्दे को बयानबाजी में उठाया था कि वह विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर उनकी जांच कराई जाए, इसको लेकर यह मुद्दा उठाया था और आज विधानसभा सदन में भी इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा। जी दुर्गेश, अविश्वास प्रस्ताव की भी बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल संचिता, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बताना चाहूंगा कि यह 4 साल में, यानी कि जब से मध्य प्रदेश 2018 के बाद, जो भी 2018 विधानसभा चुनाव के बाद में और अभी तक की सत्ता में 4 साल की सरकार में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है। इस अविश्वास प्रस्ताव में उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल्यूर रही है और जो मुद्दे हैं जिसको विपक्ष विधानसभा सत्र में उठाकर यहाँ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बना सकता है, उन मुद्दों को ज्यादा विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा। और इन मुद्दों के लिए कल पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर मीटिंग भी हुई थी, विधायक दल की मीटिंग हुई थी। इस विधायक दल की बैठक में सभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, उनकी तैयारियां करवाई गई हैं, किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, किस तरह से मुद्दों को उठाया जाएगा। दुर्गेश, एक बात को लेकर और विपक्ष जो है बार बार चर्चा कर रहा है कि सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जाए, अवधि इसकी बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिला है सदन की जो कार्रवाई चली है, सत्र चले हैं, वो छोटे समय के लिए चले हैं, समय अवधि पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष बार बार कर रहा है कि हम उम्मीद करेंगे कि जो सत्ता पक्ष है वो सदन की कार्रवाई को बढ़ाए और जितने दिन यहाँ पर निश्चित किए गए हैं वो भरपूर मौका विपक्ष को भी दिया। क्या लगता है कि इस बार जो सदन की कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से चलेगी या फिर इस बार भी विपक्ष को कहीं ना कहीं देखा जाए निराश होना पड़ेगा? बिल्कुल संचिता, अगर देखा जाए तो विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने के लिए लगातार विपक्ष मौजूदा सरकार को मुद्दा है, मौजूदा सरकार पर आरोप लगाता है कि जो मौजूदा सरकार है वह मुद्दों से भागने के लिए और मुद्दों को भटकाने के लिए विधानसभा जो सदन की कार्रवाई है वह बहुत छोटा ही सत्र किया जाता है। जिस तरीके से विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में 1.5 2 महीने तक, यानी कि 30 दिन से लेकर 60 दिनों तक के बीच तक सदन की कार्रवाई चलती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 दिन का विधानसभा सत्र चल रहा है और 5 दिन के विधानसभा सत्र के दौरान पर वह तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों पर मौजूदा सरकार को बात करना चाहिए और मौजूदा सरकार को जनता के बीच में आना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर वह मुद्दे जनता के बीच में आना चाहिए, वह तमाम मुद्दे छूट जाते हैं एक विधानसभा सदन की छोटी कार्रवाई की वजह से। इस वजह से विपक्ष जो है मौजूदा सरकार को लगातार अपील करता है और विधानसभा अध्यक्ष अपील करता है कि वह
सदन की कार्रवाई को बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनहितैषी मुद्दे विधानसभा पटल पर आ सके, उन मुद्दों पर चर्चा की जा सके, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में रखा जा सके ताकि आम जनता से जुड़े हुए, विकास कार्यों से जुड़े हुए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो ताकि वह आम जनता के बीच में पहुंचे। चलिए दुर्गेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इस शीतकालीन सत्र को लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि विधानसभा और चले और दिन बढ़ाएं, पर जिस प्रकार से पिछले 3 साल में हमने देखा है 30 दिन चली है विधानसभा और ये तो अब सेकंड लास्ट सेशन है। सरकार आरोप लगाती है विपक्षी देखिए पूरा सदन इसका गवाह है, आप लोग भी विधान गैलरी में बैठे गवाह हैं, कौन नहीं चलने देगा।